हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इशू ऑफ शेयर्स जो कि हमारे अकाउंट्स का चैप्टर है उसे सॉल्व करेंगे। आज हम उसके पार्ट 3 में हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको इससे रिलेटेड पूरी थ्योरी बताई थी, चैप्टर क्यों बनाते हैं वो सब समझाया था। पार्ट 2 में हमने एक बेसिक सम देखा था। मैंने आपको समझाया था कि कैसे लाइन्स खींचते हैं, क्या क्या लिखते हैं, किस वजह से हमें मार्क्स मिलता है नहीं मिलता है। तो वो सब अभी मैं कैरी ऑन नहीं करूँगी। आज हम एक पैकेज सम देखेंगे कि फुल सम अगर इस तरीके का सम हो जिसमें आप सब कुछ सीख जाओ। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये है सम, पूरा पैकेज सम। पहले सम को पढ़ते हैं, देखते हैं सम में क्या है। ऐसे क्लासेस लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹12 each, इंक्लूडिंग ₹2 premium for subscription payable on 3 on application, 5 on allotment और including balance on first and final call। यहाँ तक सब में हमें ये पता चला कि एक कंपनी है ऐसे क्लासेस लिमिटेड जिसने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है ऑफ ₹12 each, 12 रुपया करके शेयर्स के दाम होंगे, जिसमें ₹2 प्रीमियम इंक्लूडिंग है। मैंने आपको प्रीमियम का सम नहीं बताया था पार्ट 2 में, तो ये प्रीमियम भी इसमें इंक्लूडेड है। प्रीमियम फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल, और अमाउंट को बांटा कैसे गया है, ₹3 एप्लीकेशन में, ₹5 अलॉटमेंट में, तो 5 3 8 हो गए, बचा ₹4, तो वो बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ठीक है, आपको भी जब कोई सम मिले तो सबसे पहले आपको यही करना है, रुपीज़ को बांटना है। ठीक है, प्रीमियम किस में है, प्रीमियम बोला है तो प्रीमियम अलॉटमेंट के बगल में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब हमें प्रीमियम दिखाना पड़ेगा अलॉटमेंट में। सब एंट्री मैं आपको अभी समझाऊंगी। उसके बाद बोला है एप्लीकेशन कम फॉर 55,000। मैंने शेयर इशू किया था 50,000, लेकिन शेयर का एप्लीकेशन कितना आया 55,000। मेरे पास 50,000 ही सीट है, तो मैं 55,000 सीट तो अलॉट नहीं कर पाऊंगी। तो जो एक्सेस शेयर्स है वो रिफंड हो गया। अब एक्सेस कितना है यहाँ पे, तो 50,000 मैंने इशू किया और 55,000 मतलब एक्सेस है 5,000, तो 5,000 शेयर्स हम रिफंड कर देंगे। रिफंड की एंट्री क्या होगी, मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था एक एंट्री छोड़ने के लिए, मैं फिर से अभी आपको दिखा दूंगी। ऑल द शेयर्स इशूड वर अलॉटेड। अब बाकी जितने शेयर इशू किए थे हमने, यानी 50,000 पूरे के पूरे अलॉट कर दिए गए हैं। और इसी में अब एक नया चीज़ है, अमृत, टू हुम 5,000 शेयर्स वेयर अलॉटेड। अमृत नाम का एक शेयर होल्डर था हमारा जिसे 5,000 शेयर्स देने थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब वो अभी एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल में पैसा नहीं दे पाया। ऑल द शेयर्स वेयर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट ₹15। और जो भी शेयर पैसा नहीं दे पाया उसका शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेना, शेयर्स को रख लेना। तो 5,000 शेयर्स वो पैसा नहीं दे पाया, तो कंपनी ने पूरे के पूरे ₹5,000 रख लिए और री इशू कर दिए। कितने में री इशू किए, ₹15 में। ठीक है, शेयर का दाम कितना था मेरा, ₹12 और री इशू कितना में किया मैंने, 15, मतलब अलग से फिर से वही 5,000 शेयर को हम लोग री इशू करेंगे। तो चलिए मैं आपको पूरे सम की एंट्री दिखाती हूँ और फिर हम लोग सम को फटाफट बनाते हैं, और आपको भी मैं इजी टेक्निक बताती हूँ जिससे आप ये सम जल्दी जल्दी एग्जाम में बना लो। अब सम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला, इन द बुक्स ऑफ, तो यहाँ पे किसका नाम है, कौन सी कंपनी है, ऐसे क्लासेस लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ हम लोग लिखेंगे SA क्लासेस। ठीक है, जो भी कंपनी का नाम रहेगा वो देंगे। मैं फिर से बता दूं कि ये सब लिखे बिना आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। आप समझ लेना 2 से 3 नंबर मार्क्स आपका यहीं कट जाएगा अगर आप ये सब डेबिट क्रेडिट ये सब नहीं लिखते हो तो। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब हम लोग, मैंने एंट्रीज यहाँ पे लिख दी है, अब शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट सम में बोला गया है कि कंपनी ने इशू किया था 50,000 इक्विटी शेयर और एप्लीकेशन आया 55,000 के ऊपर। तो हमारे बैंक में सबसे फर्स्ट कितने पैसे आएंगे, 50,000 या 55। तो जो एप्लीकेशन आया है हम सबसे पहले उसकी एंट्री दिखाएंगे, यानी कि 55,000 शेयर्स की कितने रुपीज़ करके आए होंगे। तो एप्लीकेशन का रेट मैंने बताया था ₹3। ओके, तो 3 ऑन एप्लीकेशन है, तो 55,000 इंटू ₹3। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना रुपीज़ करके आया, 55,000 इंटू 3, यानी कि 1,65,000 मेरे एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट आया था। लिखने का तरीका बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से रखिएगा जैसे मैंने लिखा है, डेबिट को इस तरीके से, क्रेडिट के साइड में मैंने थोड़ा 2 इधर करके लिखा है। और नरेशन जो मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में
कि नरेशन लिखते हैं, तो इस वीडियो में मैंने स्पेशली नरेशन नहीं लिखा है क्योंकि मैंने आपको उसमें नरेशंस बता दिए थे, यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाती। तो यहाँ पे बस मैंने एक दिखाया है, बाकी सबका नरेशन मैंने छोड़ दिया है। लेकिन आप लोग नरेशन ज़रूर लिखना। और नरेशन कैसे लिखते हैं तो मैंने बताया था, जो भी आपको दिया हुआ है सम में आप उस हिसाब से बना के लिख दो, ठीक है। बस खाली यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। सो यहाँ पे डेबिट में 1,65,000 और ठीक क्रेडिट के सामने यहाँ पे लिखेंगे 1,65,000। अब एंट्री करते हैं नेक्स्ट एंट्री 2 यानी रिफंड की एंट्री। तो ये जो एंट्री है 2 नंबर, जो कि मैंने आपको पार्ट 2 वाले वीडियो में स्टार मार्क्स करवाया था और कहा था कि इसको ऐसे ही छोड़ देने, तो ये रिफंड की एंट्री है। जब आप नरेशन लिखोगे तो उसमें यहाँ पे रिफंड बता देना। सो रिफंड की एंट्री ठीक इस एंट्री के ऑपोजिट होती है। ये बैंक टू शेयर एप्लीकेशन है, ये शेयर एप्लीकेशन टू बैंक है रिफंड। तो रिफंड कितनी हो रही है तो 5,000 रिफंड हो रहा है, 5,000 इंटू 3। एप्लीकेशन का जो जितना भी एंट्री होगा वो सब एप्लीकेशन के रेट पे होगा। तो यहाँ पे 15,000 रुपीज़ जो है वो हमने रिफ़ंड कर दिया। फिर लास्ट एंट्री ये किस पे होगी, 55,000 मेरा एप्लीकेशन आया, 5,000 रिफ़ंड कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा अभी 50,000। तो 50,000 इंटू 3 ये हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब 1,50,000 रुपीज़ शेयर कैपिटल में गया। बस रिफ़ंड का सिर्फ एक ही जगह एंट्री होता है, यही जो फर्स्ट एंट्री के बाद सेकंड एंट्री में हम लोग रिफ़ंड करते हैं, फर्स्ट एंट्री का पूरा अपोजिट। तो मुझे आपको ये रिफ़ंड एक नया चीज़ सिखाना था। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको सिखाऊंगी वो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो चलिए आगे देखते हैं। सो रिफ़ंड होने के बाद अब 50,000 बचा मेरा इक्विटी शेयर, और अलॉटमेंट का रेट हमें दिखा रहा है 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। सो प्रीमियम कितना था, 2 रुपीज़ प्रीमियम था, हमें ऑलरेडी सब में बताया गया है 2 रुपीज़ प्रीमियम था। और अलॉटमेंट का अमाउंट दिखा रहा है 5 रुपये। मतलब रियल में अलॉटमेंट का कितना अमाउंट है, अलॉटमेंट है 3, और जैसे यहाँ पे अगर मैं रफ में लिखूँ तो अलॉटमेंट है 3 और प्रीमियम है 2, ठीक है। 3 + 2 5, और इसको हम इंटू किससे करेंगे 50,000 से। रिफ़ंड हो गया पैसा, तो अब हम 5,000 को नहीं लेंगे, हम 50,000 पे अब पूरा सम बनाएंगे। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। जहाँ जहाँ कैपिटल होगा वहीं वहीं प्रीमियम होगा। प्रीमियम जो होती है वो कैपिटल की पूछ होती है, जहाँ प्रीमियम जाएगा वहीं कैपिटल रहेगा। ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, चाहे ये डेबिट में हो तो वो भी डेबिट, ये क्रेडिट हो तो वो भी क्रेडिट। हमेशा इस बात को आप लोग माइंड में रखेंगे। सो यहाँ पे शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, तो प्रीमियम में कितने रुपीज़ हैं, प्रीमियम में 2 रुपीज़ हैं, तो 50,000 इंटू 2। कैपिटल में कितना है तो 50,000 इंटू 3, ठीक है। सो 50,000 इंटू 2 गया प्रीमियम में, यानी कि 1,00,000 रुपीज़। 50,000 इंटू 3 यानी कि 1,50,000 रुपीज़, और इन दोनों को जोड़ के 2,50,000 रुपीज़ हो गया शेयर अलॉटमेंट में। अगर हम ऐसे भी कैलकुलेट करें 50,000 इंटू 5 तो 2,50,000 ही आएगा, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा है वही यहाँ पे लिख सकते हैं, इतना दिमाग नहीं लगा के। लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वही सेम 50,000 रुपीज़ शेयर्स, 50,000 शेयर्स इंटू 5, वही 2,50,000। सो ये था अलॉटमेंट तक। प्रीमियम को ऐसे एंट्री हम लोग करते हैं, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा रहेगा प्रीमियम के साथ लिखते हैं। आई होप आपको अलॉटमेंट तक अभी क्लियर हुआ होगा। इतना भी टफ नहीं है इशू ऑफ शेयर, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को तो पक्का ही बोर्ड में करके जाना है, क्योंकि इसी चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। इस चैप्टर के हमें 2-3 सम्स दिख जाते हैं एग्जाम में। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की तरफ, जहाँ पे फेल हुआ था। तो हर एंट्री में हम कुछ नया सीख रहे हैं। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने रिटर्न सीखा, अलॉटमेंट में हमने शेयर प्रीमियम का एंट्री सीखा। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लोग कॉल्स इन एरियर सीखेंगे। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट क्या बोला गया है, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। बैलेंस तो 12 रुपीज़ टोटल था, 3 और 5 हमारा खर्च हो गया, ठीक है। तो अब कितना बचा, 12 में से अगर 3 और 5 8 हट गया, तो यानी कि 4 रुपीज़, ठीक है। 4 रुपीज़ बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो 4 रुपीज़ का एंट्री अब हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। सेम शेयर्स को यहाँ पे लिखेंगे, इंटू 4 कर देंगे। तो 50,000 इंटू 4, 2,00,000 रुपीज़ यहाँ भी आया, 2,00,000 रुपीज़ यहाँ भी कैपिटल में भी। अब आता है कॉल्स इन एरियर का एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना जाएगा, तो हम यहीं से देख के लिख देते हैं 2,00,000। अब कॉल्स इन एरियर कितना हुआ, तो कितना शेयर पे नहीं कर पाया। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है पैसा नहीं दे पाया शेयर होल्डर। कितना नहीं दे पाया, 5,000 शेयर्स नहीं दे पाया। तो बस जितना नहीं दे पाया उसके सामने लिखिए
किस रेट से नहीं दे पाया, तो 4 रुपीज़ करके, मतलब 20,000 रुपीज़ वो नहीं दे पाया। तो 2 लाख में से 20,000 हट के 1,80,000 रुपीज़ हमें मिल गए। तो 1,80,000 बैंक में हमारे आ गए। ठीक है, बहुत ही ईजी सा कैलकुलेशन है। जितना नहीं दे पाया उतना हमने लिखा। यहाँ पे यही शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 लाख हम यहाँ पे लिख देंगे। कॉल्स इन एरियर जो नहीं दे पाया लिखा, फिर इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बैलेंस में चलना चाहिए हर एंट्री का। यहाँ पे जितना होगा सेम यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए। सो कॉल्स इन एरियर बहुत ही आसान है। अगर ये कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट में हुआ रहता तो अलॉटमेंट में हम दिखाते और सेम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी दिखाते, अगर वो बोले या नहीं बोले। एक बार अगर कॉल्स इन एरियर हो गया तो लाइन से हर एंट्री में हम उसको शो करेंगे उसके रेट से, जो भी एंट्री की रेट होगी उस रेट से। जैसे अगर शेयर अलॉटमेंट में 5 रुपीज़ करके फेल होता तो कॉल्स इन एरियर में हम 4 रुपीज़ के हिसाब से फेल दिखाते। ठीक है, वो फेल लगातार अगर सपोज सेकंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या थर्ड कॉल अगर ऐसा रहता तो वहाँ भी ये कॉल्स इन एरियर का एंट्री जाता और उसके रेट से जाता जो नई एंट्री होती। तो ये था कॉल्स इन एरियर तक। यहाँ तक भी अगर आप लोग एग्ज़ाम में बना के आते हो ना तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। और एंट्री याद करनी भी इतनी कोई मुश्किल नहीं है, 2-3 सम आप बना लोगे तो आपको एंट्री अच्छे से याद हो जाएगी। अब चलते हैं फॉरफिट की तरफ। फॉरफिटेड एंट्री देखते हैं। सम में लिखा हुआ है ऑल शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो फॉरफिट की एंट्री कैसे करते हैं दोस्तों? मैंने जो ये एंट्रीज की है, आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर आपको मुझसे नोट्स चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। इसके साथ अगर आपको पर्सनल ट्यूशन्स लेने हैं अकाउंट्स वगैरह के तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, इतना टफ नहीं है ये सब जितना टफ हम लोग बना देते हैं। और टफ़ तब भी हो जाता है जब हम पढ़ के इसको रिवीजन नहीं करते हैं। तो आप लोग रिवीजन ज़रूर करना। जो सम्स, अगर आपको सम्स चाहिए तो मैं दे दूँगी आप लोगों को डिफरेंट टाइप के सम्स। आप उससे एटलीस्ट प्रैक्टिस करके मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूँगी कि आप सही बना रहे हो कि नहीं। सो अब हम चलते हैं फॉरफिट एंट्री की तरफ। तो जैसा कि सम में लिखा हुआ है ऑल शेयर्स वर फॉरफिटेड। फॉरफिट हम किसको करते हैं? जो शेयर फेल होता है। यानी कॉल्स इन एरियर कितने का है? 5,000 का है, तो हम फॉरफिट भी कितना करेंगे? 5,000। ठीक है, शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना है? तो हमेशा फेस वैल्यू लेते हैं 10 रुपये। ठीक है, प्रीमियम कितना है? तो 5,000 इंटू 2 रुपीज़ प्रीमियम है। और कॉल्स इन एरियर कितना हुआ? तो कॉल्स इन एरियर कितना था? 5,000 इंटू 4 रुपीज़ करके फेल हुआ था। तो 5,000 इंटू 4 रुपीज़ करके फेल हुआ था। तो शेयर फॉरफिट में कितना आ गया? इसको निकालने का 2 तरीका है। सबसे पहले दोनों डेबिट साइड को प्लस कर लें। 10 और 2 12, 12 में से 4 गया तो 8। या तो ऐसे निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से अमाउंट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि कॉल्स इन एरियर में आ गया 5 8 4 20,000। यहाँ पे आ गया 50,000। यहाँ पे आ गया 5,000 to 10,000। तो 60 में से अगर 20 गया तो यहाँ पे आ गया 40,000। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीका है निकालने का। ठीक है, तो कैसे निकाला मैंने फिर से मैं बताती हूँ। ये फॉरफिट का एंट्री है। जितना शेयर फेल होता है वही शेयर को हम फॉरफिट करते हैं। 5,000 शेयर्स फेल हुआ था इसलिए 5,000 पे एंट्री बन रही है। यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है। ठीक है, और सब में शेयर कैपिटल क्या था? क्रेडिट था। यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। कैपिटल डेबिट है तो प्रीमियम भी उसके साथ साथ डेबिट हो गया। तो 5,000 इंटू 10 प्रीमियम था, 5,000 इंटू 2। किसी सम में अगर प्रीमियम नहीं है तो ये एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ शेयर कैपिटल एंट्री लिखी जाएगी। सो 5,000 10 रुपीज़ करके और ये 2 रुपीज़ करके था, तो दोनों मिला के 12 रुपीज़ हो गया। फिर कॉल्स इन एरियर क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे ऊपर में डेबिट रहता है, यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। तो 2 कॉल्स इन एरियर कितना फेल हुआ? अगर आपको ये याद नहीं है तो आप पूरे सम में खोज लीजिए कि फेल कहाँ कहाँ हुआ था। तो इस पूरे सम में सिर्फ एक ही जगह फेल हुआ था 20,000 का, तो मैंने 20,000 यहाँ पे लिख दिया। फिर इसमें से इसको माइनस करके जो अमाउंट बचा उसे शेयर फॉरफिट बोल के लिख देते हैं। अब नेक्स्ट लाइन है ऑल शेयर्स वर री इशूड। सारे शेयर री इशूड भी हो गए। कितने रुपीज़ करके? 15 रुपीज़ करके री इशू हुए। शेयर कितने थे? 5,000। ठीक है, तो मेरे बैंक में कितने रुपीज़ आए होंगे? 5,000 इंटू 15। ठीक है, यानी कि 75,000 मेरे बैंक में आए री इशू करने पे। कैपिटल में कितने गए होंगे? तो कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू यानी कि 10 रुपीज़ लिखा जाता है। तो 5,000 इंटू 10। और प्रीमियम कितने का था? 5,000 इंटू 5। तो बैंक में मेरा गया पूरा पैसा बैंक में चला गया। शेयर कैपिटल में कितना था? 10 रुपीज़ करके। और शेयर प्रीमियम में कितना चल गया? 5, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा था। 15 रुपये करके बिका, 10 रुपये का शेयर्स 15 रुपये करके बिका, ज़्यादा दाम में बिका तो प्रीमियम आया।
ठीक है। अगर कम दाम में बिकता, 10 की जगह 9 में या 8 में बिकता, तो यहाँ पे बैंक के नीचे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट बोल के आता, तब यहाँ प्रीमियम बोल के नहीं आता। सो बैंक अकाउंट डेबिट इतना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 50,000 और टू शेयर प्रीमियम कितना हुआ 25,000। ठीक है। अब ये लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जितना भी शेयर फॉरफिट हुआ है वो सब पैसे को कैपिटल रिजर्व के पैसे में डाल देंगे। ठीक है, मतलब अपने रिजर्व्स में डाल देगी कंपनी। तो कितने पैसे रिजर्व में जाएगा, अगर यहाँ पे शेयर प्रीमियम आता है तो पूरे के पूरे पैसे को यहाँ पे डाल देते हैं, यानी पूरा 25,000 यहाँ पे चला जाएगा। अगर प्रीमियम आता है तो अगर 10 का शेयर्स 15 में बेचते हैं, ज़्यादा बढ़ा के बेचते हैं 12 11 किसी में भी, तो प्रीमियम का पैसा ही यहाँ पे लिख देते हैं। अगर शेयर फॉरफिट होता है, मतलब ये प्रीमियम नहीं होके यहाँ पे शेयर फॉरफिट हम लोग लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसा लिखते, तो इस शेयर फॉरफिटेड के पैसे को इस शेयर फॉरफिटेड के पैसे से माइनस करके यहाँ पे लिखते। ओके। अगर आपको कन्फ्यूज़न है अभी भी तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए और एक अलग से सम बना दूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे पेजेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और कोई नया चैप्टर अकाउंट्स का आपको सीखना है तो आप प्लीज़ उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ आए वो आपको मिल जाए एग्ज़ाम टाइम। अगर आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना हो ये सब वीडियो देख के, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको खोजना ना पड़े वीडियोज़ को। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।